प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति मिलता रहे। उत्पत्ति 3 अध्याय 7 पद में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। मेरे प्रिय मित्र, मनुष्य के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर के पद हमें बताते हैं, आदम और हवा ने मना किए गए फल को खाया। उन्होंने शैतान के झूठ में विश्वास किया। शैतान बोला, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान ये कहना चाह रहा था कि तुम अधूरा हो। परमेश्वर जानबूझकर तुम्हें अधूरा बनाया है, नहीं तो उसके तुल्य हो जाओगे। तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान चाहिए और वह फल को खाने में है। मनुष्य शैतान के झूठ में विश्वास किया और फल को खा लिया। तब उनको पता चला कि खाने से पहले वो पूर्ण था, अब वो अधूरा है। क्योंकि उत्पत्ति 1 अध्याय 31 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। जो कुछ परमेश्वर बनाया उसे वह संतुष्ट था। परमेश्वर की नज़र में वह बहुत अच्छा था, उसमें कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं थी। आज भी शैतान लोगों को प्रलोभित करके कहता है, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। वो परमेश्वर के वचन को अधूरा बताता है और लोगों की जीवन शैली में सांसारिक बातों को जोड़ता है। प्रिय मित्र, ये तो शैतान का झूठ है। हमें इसमें विश्वास नहीं करना है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं एवं इच्छाएं ही सिद्ध एवं पूर्ण है। हमें बिना संदेह उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है। हमें बनाने वाला परमेश्वर है और वो जानता है कि हमारा जीवन कैसे सही रूप से चलेगा। जब आदम और हवा फल को खाए तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना ही पाप है। जब पाप आया तो साथ में पाप का परिणाम भी आया। याद रखिए, पाप के साथ उसका परिणाम भी आता है। परिणाम के रूप में मनुष्य के जीवन में लज्जा आया। लज्जा या शर्म वही है जहाँ अधूरेपन की अनुभूति है। हमें खुद पे डाउट होता है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। मनुष्य को एक दूसरे में अधूरापन दिखाई दिया। इससे पहले भी वे शारीरिक रूप से नंगे थे, लेकिन उसको ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ था। पाप में गिरने से पहले का लास्ट वचन उत्पत्ति 2 अध्याय 25 पद में लिखा है, और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे, क्योंकि वे पूर्ण थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। जहाँ लज्जा नहीं है वो स्वर्गीय जीवन है। स्वर्ग में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं है। वे पूर्ण इसलिए थे क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा में बने हुए थे। परमेश्वर की आज्ञाएं जो बाइबल में है हमारे जीवन को सिद्धता की ओर ले जाती हैं। ये हमारी शर्मिंदगी को मिटाती है। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के बिना अधूरा है। जब शैतान का प्रलोभन आया, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया और यही उनकी शर्मिंदगी का कारण है। वचन में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। मेरे प्रिय मित्र, नंगापन का कारण कपड़े का खुल जाना, हट जाना नहीं, पर वचन का हट जाना है। अगर एक बार वचन हट जाए आपके जीवन से तो हर प्रकार की शर्मिंदगी आपके जीवन में आएगी। शैतान इस मौके की तलाश में रहता है कि वो आपको और दबा सके। वह लोगों के द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा जिससे मसीह में आपका कॉन्फिडेंस घट जाए। जब आप पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा और शैतान दोनों आपके पास आते हैं। आपको उनकी आवाज़ को पहचानना है कि यह किसकी ओर से है। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा तो वो कहेगा, तुम गलत कर रहे हो, गलत किए हो, मन फिराओ। वो आपको यीशु में नया शुरुआत करने का हौसला देगा। लेकिन शैतान का आवाज़ ऐसा नहीं है। वो तो आपको दोषी ठहराएगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि तुम गलत किए हो, वो कहेगा तुम गलत हो, तुम अच्छा नहीं बन सकते। मेरे प्रिय मित्र, मैं नहीं जानता आपकी स्थिति क्या है। यदि आपने भी अपने जीवन में कुछ गलत किया है जिसके कारण आप लज्जा महसूस करते हैं, लोगों के सामने जाने से आपको शर्मिंदगी होती है, तो पवित्र आत्मा आपको न्योता देता है कि आप मन फिराएं, यीशु के पास आएं और एक नई शुरुआत करें। यीशु मसीह आपको मदद करेगा। वो चाहता है कि आप उसका पावरफुल विटनेस, सामर्थी गवाह बने। ये तब संभव है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए।